किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करता है? बताओ, कोई बताओ, बोलो कोई भी। क्या रात और दिन पढ़ते हैं, शिद्दत से पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, शिद्दत से तैयार करते हैं अपने आप को डॉक्टर बनने के लिए। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए शिद्दत से तैयार करते हैं अपने आप को। किसी को दुकान चलानी है तो दुकान चलाने के लिए शिद्दत से दुकान चलाने की तैयारी करता है। जब तक दुकान खोलता है गुरुजी, जब तक कोई ग्राहक दिखाई देता, जब तक खोल के रखता है। सुबह जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, धूप लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा, सब व्यवस्था करेगा। खाली माल होगा तो भर के लाएगा, खुद बाजार जाएगा, ग्राहक के हाथ जोड़ेगा। ग्राहक ने बोला समझ में नहीं आया, बोला कोई बात नहीं साहब, दोबारा आना। हाथ जोड़ेगा सबके, कोई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को भी अपनाता है। सब काम करता है और हाथ जोड़ के रहता है हमेशा। बोलो हाँ कि ना? शिद्दत से करता है। कैसे करता है? शिद्दत से करता है। छोटे से छोटे काम वाला भी शिद्दत से करता है। तो क्या हमारे को मौका मिला है तो क्या हम कुछ भी करिए, जो भी आप जीवन में करते हैं शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से तैयार करते हैं। और अपने को भी शेप्स ऑफ बिजनेस अगर इसको अगर मिल गया या आपके पास कोई है तो मुझे भी बता दो, मैं दूसरों को बता दूंगा। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं मत करो शेप्स ऑफ, इसको कैंसिल करते हैं। कुछ है तो बता के जाना, और नहीं है तो मैं बता रहा हूं इसको शिद्दत से करो, है ना, दमदारी से करो। और करो नहीं, तैयार करना पड़ता अपने आप को करने के लिए। शेप्स ऑफ करने के लिए शेप्स ऑफ कोई ऐसा नहीं है बाएं हाथ का खेल, चुर घुस करी डायमंड बन गए। ये योद्धाओं का काम है। किसका है? कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अरे वो काम है जो नौकरी आपके भविष्यों की खर्चों की व्यवस्था नहीं कर पा रही, ये करके दे रहा है अगले 10 साल में। कितना बड़ा काम होगा, है ना? कितने लोग बोलते हैं अभी शिद्दत से करेंगे आज से इसको। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, शाबाश। हम में से हर आदमी अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। क्या ये बात सही है? हम लोग आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। और हमारा जीवन लगभग 4 हिस्सों में बटा रहता है ना। एक आदमी का जो जीवन है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला जो हिस्सा है वो 0 से लेके, जन्म से लेके 20 साल तक का, है ना। और दूसरा फिर 20 साल के बाद अगले 20 साल का, यानी 40 साल तक का। फिर उसके बाद अगले 20 साल 60 साल का। फिर उसके अगले 20 साल 80 साल तक, है ना। और लगभग यहाँ पर आकर के फिर आदमी की अंतिम रेखा नज़दीक आई जाती है किसी किसी के, है ना। कोई बहुत ज़्यादा ही होगा, लिखा के लाया होगा तो क्रॉस करता है, नहीं तो इधर पहुँचते पहुँचते हो जाता है उसका काम, है ना। तो ये 4 पार्ट हैं। पहले 5 में था तो 81 से लेके 100 साल तक होता था, है ना। तो अभी यहाँ तक आ गया। तो अभी हम देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, कि यहाँ से लेके जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, 0 से लेके, जन्म से लेके 80 साल तक, अंतिम तक हम लगातार आगे बढ़ते चलें और ऊपर ही चढ़ते चलें, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएं। हर आदमी मन में ऐसा सोचता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे आपको जन्म लेने से पहले, मतलब ऐसे पता चले कि अगले जन्म में भी आपको नया जन्म मिलेगा, उस जन्म में अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने जन्म को आप कैसा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपनी स्टोरी को, जीवन की स्टोरी को आप कैसा बनाना चाहते हैं, तो उसको आपको खुद ही स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले। और बाद में ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, ये वाली आपको दी जाती है। तो आप कैसा करना चाहेंगे, अपने जीवन को कैसा बनाना चाहेंगे, जन्म से लेके 20 साल तक का, उसके बाद में फिर 20 साल से लेके 40 साल तक का, अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना चाहेंगे, कैसा चाहेंगे अपने जीवन को, आपका जीवन कैसा हो, क्या हो, 20 साल तक में आप कैसा हो, 20 साल के बाद 40 साल तक की एज में कितना कैसा हो, आपके जीवन में क्या क्या हो, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अचीवमेंट होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। और ये स्क्रिप्ट लिखने का मौका आप ही को मिले तो आप क्या स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे? कोई बताना चाहेगा? अगर लिखने का मौका मिले पहले से ही, बिफोर, एक जन्म पहले ही, अगले जन्म की स्क्रिप्ट आपको अभी लिखने का मौका मिले, और इस स्क्रिप्ट में जो जो आप लिख दोगे वही वैसा ही जीवन आपका होगा, तो क्या आप अपने जीवन को क्या लिखना चाहेंगे? हैं? क्या लिखना चाहोगे? क्या लिखोगे उसमें? कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ। चलो पहले वाले का बताओ, 1 नंबर का बताओ, इसमें क्या क्या हो, 2-4 लाइन में आइडिया लग जाएगा। सभी को नमस्कार। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 0 से लेके 20 साल तक की लाइफ हो गई, 20 साल तक की, जैसे अभी तो 20 को क्रॉस कर गए आप। जी सर। तो पिछली वाली 20 तो निकल गई आपकी, तो पिछली वाली 20 वाली जैसी आप चाहते थे वैसी थी या ऊपर? नहीं थी सर, नहीं थी। तो कैसी होनी चाहिए थी वो बताओ।
अच्छी हो सर, दमदार हो। अच्छी उसमें दमदार से कैसे पता चलेगा? ब्रह्मा जी को क्या पता चलेगा? एक अच्छा घर हो, उसमें जैसे सबकी इच्छा होती है कि अच्छा घर हो, एक अच्छी जगह एजुकेशन हो, कि जैसे प्राइमरी में पढ़े और जो बेसिक एजुकेशन थी वो उतनी अच्छी जगह नहीं रही, तो वो उस तरीके का एजुकेशन हो। मतलब महंगी स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं, हो। महंगी उससे बेटर हो, जैसे महंगे का मतलब नहीं, उससे अच्छे जैसे और अच्छे स्कूल तो हैं। अच्छे वाले तो कैसे ब्रह्मा जी कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ, तो अच्छा अच्छी का मतलब जगह हो, कितना, कौन सी जैसे वाले? हाँ प्राइमरी की जगह, जैसे हमारा गांव वाले से शहर में वाले में कर दिए बस, अच्छे तो ये हो गया, उससे अच्छा तो यही होगा। यूपी बोर्ड की जगह सीबीएसई बोर्ड हो। अच्छा, ऐसा बोलना चाहिए, जी सीबीएसई सर, बोर्ड। केवल जैसे एक छोटा सा घर था और टूटा घर था, तो मैं चाहता हूँ उससे जो पहली वाली लैब थी उससे और बढ़िया घर होता। अच्छा ठीक है। और स्कूल से गांव की दूरी बहुत थी, 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, तो वो हाँ। थोड़ी सी पास हो। मतलब 14 हो। हाँ 14 नहीं, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अच्छा ठीक है, हाँ हो गांव में ही, मतलब नहीं, गांव नहीं, शहर में हो। शहर में 3 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ 3 किलोमीटर हो या उससे कम हो। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हो गया। फिर आगे वाले में आगे 21 से 40 साल तक सर, जो गांव में जब हम पैदा होते तो विजन होता है कि नौकरी जल्दी मिले, तो एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके साथ साथ जैसे इधर पीजी कंप्लीट हुआ और उधर जॉब मिल गया। ठीक है। और उसके बाद जो है अच्छे गुरु हों, माधव सर जैसे और विजयपाल सर से जैसे और जसवीर सर से गुरु मिले, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और एटीट्यूड दमदार बिल्ट हो, कि जहाँ खड़े हो। जसवीर जी का एटीट्यूड ठीक ठाक रहे। नहीं सर, अब तो नहीं, जसवीर सर, विजयपाल सर और माधव सर, इन तीनों का एटीट्यूड ठीक रहना चाहिए। नहीं, उनका एटीट्यूड सही नहीं रहना चाहिए, तो उन जैसे गुरु हों, उनका सानिध्य हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर और 41 और 62 ईयर अब सर इसमें रनिंग कर रहे हैं। इसमें एक सही अच्छा घर हो, जो एक पॉस्ट कॉलोनी हो, जैसे मांगुर जी, जसवीर सर और विजयपाल सर रहते हैं, एक बड़ी गाड़ी हो और अच्छी सोसाइटी हो, अच्छी संगति हो, बैंक बैलेंस हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, अच्छी टीम हो, जैसे हमारे मांगुर जी, विजयपाल सर और आपने बनाई हो, ऐसी टीम हो सर, सेटल्ड हो, डायमंड्स हों अच्छे अच्छे, और जो विजन हो वो बहुत बड़ा हो, बड़े लेवल का विजन हो, और बहुत सारे डायमंड क्रिएट करके जाएं, ये एक इस तरीके के ब्रांड लेवल हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली शाबाश, बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मांगने की बारी जब आती है तो ये भूल गए, आदमी जब भी मांगता है तो अपने हिसाब से मांगता है कि पिछले वाले में मेरे को क्या था उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिल जाए बस। लेकिन अरे आपको बोला नहीं, बैठ जाओ ना। अभी जब पूछा था तब तो आपने हाथ खड़ा नहीं किया, है ना? नहीं 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 चाहिए ना एक लाइन में, जब बोलेंगे तब बोलना। तो दूसरे को सुन के मन में आ रहा होगा तो ऊपर से हम ये भूल जाते हैं कि मांग किससे रहे हैं। अपने हिसाब से मांग लेते हैं, तो जब अपने हिसाब से मांगते हैं तो लगता है कि भाई नौकरी पहले थी, क्लास 4th की थी, 3 की मिल जाए इस बार, है ना? 3 की थी, 2 की मिल जाए। तो गोरखा की कहानी सुनी होगी आपने, ओमवीर जी की फेवरेट कहानी सुनाते हैं हमेशा। तो गोरखा से भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उधर ही है ना, ज्योतिर्लिंग में से एक है, उधर नेपाल में है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नेपाल में भी है। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले मांग भाई, क्या मांगना तेरे को? बोला साहब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा बंगला बना दो। तो साहब ने, भोले बाबा जी ने एक बहुत बड़ा बंगला बना दिया। बोले ठीक है, और बहुत बड़े बंगले की एक सुंदर सी मालकन भी बना दो साहब। तो उस बंगले की एक छोटी सी सुंदर सी मालकन भी हो गई, बढ़िया। और मांग? बोला फिर इसमें से इस बंगले के गेट में मेरी नौकरी लगवा दो साहब। ठीक है, तो क्या मांग रहा है? उस पर नौकरी मांग रहा है। मांग भोले बाबा से रहा है, वो तो कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन वो सोच रहा है कि, और ये बोल रहा पक्की और सरकारी नौकरी लगवा देना, इस पर पूरा फंड वंड सब कटे पूरा, है ना? तो अरे ये भी तो बोल सकता था ना, मालिक बना दो इस बंगले का, तो मालिक का मतलब वो मालकन भी मिल जाती और बंगला भी मिल जाता। लेकिन उतनी सेल्फ इमेज नहीं है ना पुराने वाले के हिसाब से। तो पिछले वाले तो बोला मैं वहाँ पर नौकरी करता था, यहाँ पे बड़े बंगले पे नौकरी करूँगा, पहले छोटे पे था। उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, जो भी मांगा मूंगी करी। विजयपाल जी पे जो है, जसवीर जी पे बस ऐसा ऐसा दिला दो बस, है ना? लेकिन मांग ब्रह्मा जी से रहे।
तो चलो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ तक सोच पहुँच नहीं पाती। समझ रहे हैं आप? आपके सामने एक उदाहरण था, तो ये अकेले एक नहीं बोले, हम सबकी कहानी यही है। और अगर हमसे भी पूछा जाता तो आज थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा पढ़ के बता देंगे, वो भी आज के हिसाब से बताएंगे। तो 20 साल पहले, 18 साल पहले, 18 साल के हिसाब से मांगा मूंगी करी होगी। तो क्या होता है, हम सबकी कहानी एक है, अलग नहीं है, सब एक ही हैं, एक ही नाव में सवार हैं, एक ही बैकग्राउंड के सब लोग हैं। कोई 50,000 कमाने वाला होगा, कोई 40,000, कोई 70-80 हज़ार, इतना ही, या 20-25 हज़ार, यही सब श्रेणी के लोग रहते हैं, हम में सभी लोग। तो सबकी कहानी यही है। हम लोग क्या करते हैं पूरे जीवन भर, हमारा पूरा जीवन भर क्या करते हैं, हम पहले 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि बाकी 3 जो हमारे पार्ट हैं हमारे जीवन के, उन जीवन के जो 3 अगले पार्ट हैं उनकी तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। पढ़ाई लिखाई करेंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, सभी लोग जाते थे अपने गुरुओं के पास जाते थे, है ना, भगवान तक भी गए, वशिष्ठ जी के पास सीखने के लिए जाते नहीं जाते हैं बचपन में, हैं? हाँ ना, तो बोलो कुछ। तो तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में अगले 20 साल में क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी तैयार करते हैं, शादी, बच्चे, घर, परिवार, बैंक बैलेंस बनाने के लिए लोन, मतलब घर के लिए लोन, ये लोन। तो पूरे 20 साल तक सिर्फ क्या करते हैं, लायबिलिटी तैयार करते रहते हैं, लायबिलिटीज, है ना, और चिंता में हमेशा बने रहते हैं। पहले 20 साल क्या किया, कि जीवन को तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में कहाँ पे पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, उसके बाद में अगले 20 साल में लायबिलिटीज़ बनती रहती हैं केवल। फिर अगले तीसरे चैप्टर में क्या करते हैं, उन लायबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश में 20 साल पूरे निकल जाते हैं। उन्हीं को, लोन को भरना है, घर की व्यवस्था करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी है तो उसको कैसे निपटाना है, सारा सब इसी में लगे रहते हैं, जो लायबिलिटी, जो जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद में रिटायर हो गए और दुनिया भर के कंप्रोमाइज़, वो सारी चीज़ों के साथ में, समझौतों के साथ में रिटायर हो गए, है ना। और फिर वो खुद ही अब मान लेते हैं कि मैं तो रिटायर हो गया तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया। और ओवरऑल लगभग ऊपर नीचे, छोटा मोटा ऊपर नीचे करके सबके जीवन की कहानी रहती है। लेकिन हम देखेंगे हमारा जीवन के रूप में, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो कैसे समझेंगे। जितने भी इसमें स्टूडेंट हैं तो नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, है ना, नौकरी लगाने के लिए। कितने स्टूडेंट हैं, है ना, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अभी तो सेफ शॉप में आ गए तो अलग बात है, भाषा बदल गई होगी, नहीं तो सभी लोग क्या चाहते हैं, नौकरी मिल जाए। हाथ खड़ा कर बताओ, नौकरी के लिए, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई बैंक में, कोई रेलवे में, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, यही तो है, बिल्कुल। तो नौकरी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और जिनकी नौकरी लग गई है वो प्राइवेट है, वो सरकारी के लिए, सरकारी की लग गई है तो वो सब अपना कमा रहे हैं, अपनी चलती रहे कमाने के लिए। तो हम लोगों को क्या कहे, जहां प्रेजेंट में हम आज हैं, जहां पे हम खड़े हुए हैं, वहां से हमारे सबके जीवन में प्रेजेंट में, वर्तमान में आज के खर्चे रहते हैं। आज के खर्चे क्या है, जैसे आज के खर्चे के बारे में कौन कौन बताएगा, आज के हमारे प्रेजेंट के, वर्तमान के खर्चे कौन कौन से हैं, बोलो जल्दी से बोलो, सारे बोलो अब। हैं, आप बोलते हो कि मोबाइल का खर्चा है हमारा, ठीक है, और बोलो। हैं, राशन का खर्चा, ठीक है, राशन का खर्चा है, बिजली का बिल, बिजली बिल, स्कूल फीस, हाँ, भाड़ा, रूम का भाड़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सब्जी भाजी का खर्चा, क्या का, बाल कटवाने का खर्चा, ठीक है, हाँ, गैस का खर्चा, ठीक है, और बोलो, कपड़ों का खर्चा, ठीक है, मेडिकल का खर्चा, ठीक है, पेट्रोल का खर्चा, ठीक है, और बोलो, क्या का, फैशन, पढ़ाई लिखाई का खर्चा। फ्यूचर का पूछ रहा हूँ कि मैं आज का पूछ रहा हूँ, उल्टा बता रहे हैं। ये क्या लिखा है, और आप कौन सा बोल रहे हो, आज ही का बताओ, फ्यूचर का नहीं बताना है। आज का मतलब हर महीना जो भी आपको जरूरत पड़ती है, डेली एसेंशियल, जो डेली के दैनिक खर्चे होते हैं, वो बताओ, पूरे हो गए। हाँ, ये हो गए, और छोटे मोटे होंगे तो ये इसमें आ गए सब, है ना, ये रहता है। अरे
मैडम को क्या खर्चा रहता है? हैं? तुम्हारी करवाने जाती है? खड़ा हो जाओ, अब खड़ा हो जाओ। तुम खड़ा होना चाह रहे थे? तुम्हारी शादी हो गई? करवाने जाती है? हर 15 दिन में? महीने में जाती है? क्या रुपए के फेशियल के देते हो? 10,000 हर महीने? तनख्वाह कितनी है आपकी? हैं? 30,000? और 10,000 फेशियल में गए। मैडम को मालूम है कि 10,000 रुपये के बारे में बता रहे हैं मेरे सैया वहाँ पर? हैं? इनकी शक्ल दिखाई दे रही? 10,000 रुपये फेशियल के देते होंगे, देखना। नहीं नहीं, फालतू बात नहीं, सही बोल रहे हैं। मैडम को इन्होंने ही समझाया होगा, तू मुझे सुंदर दिखनी चाहिए टकाटक हर टाइम 24 आवर। तो उसकी मजबूरी है बेचारी मैडम की, क्या करे? नहीं, सुंदर और टकाटक दिखने के लिए फरमाइश किसने की? आपने की है। तो मैडम को जाना तो खामखा एक काम और लग गया, घर को संभाले, फेशियल कराओ, दुनिया भर 2 काम लग गए। अगर आपने जैसे हैं बढ़िया स्वीकार कर ले तो काय को जाएगा फेशियल के चक्कर में? पंगा तो खुद ही ले रहे हो। अच्छा सही बताओ, आपने बोली थी कि नहीं बोली थी? देख लो, खुद ही कह रहे हैं बोली थी। और ऐसे ही बताना, मैडम लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, 10,000 का फेशियल होता है और ये 30,000 कमाने वाले 10,000 के फेशियल में भेज देते होंगे हैं, और हर महीने भेजते होंगे। इसी बात कर रहा है। 10,000 का फेशियल करीना कपूर भी नहीं कराती होगी, ठीक है? जबकि वो उसका सैया तो बोल भी देता, तू करा के आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे 10,000 में भी होता होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सच्चाई की बात करेंगे तो समझ में आएगा, है ना? आपको ही मालूम है ना सच्चाई है कि नहीं जो आप बोल रहे हो? थोड़ी बढ़ा के मार दी ना आपने। हाँ बोल रहा है, हाँ चढ़ा बढ़ा के बोल दी थोड़ी। अब सही बताओ, सच में साल में एक बार करती हैं या शादी ब्याह, कभी शादी ब्याह समारोह के प्रोग्राम उसमें चली जाती हूँ कराने ना? ये देख लो, अभी देख रहे, बढ़ा के बता दूंगा। और ये रिकॉर्डिंग और हो रही है, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग घूम फिर के पहुंचेगी और हमारी मैडम के पास, ठीक है? चलो ठीक है। तो एक आदमी जो भी अब पैसा कमाते हैं, तो ये जो खर्चे होते हैं इनका बजट कितना होता है? कौन बताना चाहेगा? ये जो महीने का जो जो आपने लिखा सारा, इसका कितना बजट होता है? कितना होता है? हाँ, और कोई बताओ। आप तो बताओ ना, अपना बताओ। 15,000, ठीक है। अपना अपना बताओ, दूसरों का छोड़ो, ठीक है? बैठ जाओ। और कोई? अरे आप अपना बताओ ना, आपका खर्चा कितना है? 6,000, 8,000, 1,00,000। टाइगर, हाँ खड़े हो जाओ। महीने में सैलरी कितनी है आपकी? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ पीछे। अरे आपके घर का खर्चा, आप घर में इनकम कितनी है? 2 लाख रुपये महीने आते हैं तो 1,00,000 खर्च हो जाएगा, इनकम के हिसाब से रहता है ना? ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। तो आप देखोगे कि एक बंदे ने 6,000 भी बताया, किसी ने 15,000 बताया, किसी ने 20 बताया, किसी ने 25 बताया। तो ये कोई फिक्स नहीं है। जिसकी आमदनी जितनी रहती है उसी हिसाब से ट्यूशन की फीस जाएगी, बच्चों की स्कूल की फीस उसी हिसाब से जाएगी, शॉपिंग कपड़ों की उसी हिसाब से होगी। भाई नॉर्मल बजट वाला बंदा होगा तो वो विशाल मेगा मार्ट से खरीद के ले आएगा, थोड़ा और अच्छा होगा वो सुपर स्टॉप में चला जाएगा, थोड़ा और अच्छा होगा वो थोड़े और अच्छे ब्रांड्स वाले में चला जाएगा। जिसकी आमदनी होती है उस हिसाब से शॉपिंग करता है। ऐसे घर का राशन का सामान भी कैसे आएगा, उसी हिसाब से आता है। मकान का भाड़ा कम इनकम में तो 2-4 हज़ार वाले में ही रहता होगा, है ना? और ज़्यादा इनकम वाला 10-15 हज़ार के फ्लैट में भी रहता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी उसी हिसाब से होगा। गरीब का बच्चा होगा उसको तो रिक्शा में भेज देगा स्कूल, है ना? और वैसा होगा तो मारुति वैन लगवाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जैसी इनकम होगी उसके आधार पर करेगा। और ज़्यादा कमाता होगा तो अकेली लगवाएगा बच्चे के लिए, बोले सेपरेट जाएगी छोड़ने और सेपरेट आएगी छोड़ने। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
ऐसे ही सब्जी का, गैस का, कपड़ों का, मेडिकल का, पेट्रोल का, हर चीज़ का खर्चा जैसी जिसकी आमदनी है उसी हिसाब से वो करता है। बात सही है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई 10,000 रुपये महीने में कमाता है, महीने में 10,000 कमाता है, और कोई 50,000 कमाता है। दो का उदाहरण ले रहे हैं हम, 50,000 कमाता है, तो दोनों का, 50,000 वाले का भी 10,000 वाले का भी, दोनों के ठिकाने लग जाते हैं नहीं लग जाते हैं इसमें बचने के नाम पे? लेकिन हम लोग भारतीय लोग हैं, थोड़ा बहुत बचाने की जो हमारी मेंटलिटी है, हमारे संस्कारों में दिया जाता है, हमारे को बचत के लिए प्रेरित किया जाता है, बचाते हैं हम लोग, है ना। तो पुराने जो बुजुर्ग थे हमारे, वो क्या करते थे, बचाने के लिए कोई छोटा मोटा पैसा, जैसे घर की औरतें हैं वो बचा लेके नोटों को रख लेती हैं, कोई यहाँ पे बचा के रख दिया, कोई इसमें डाल दिया, किसी ने गुल्लक में डाल दिया, किसी ने किसी में डाल दिया, कोई हमने गोल्ड के रूप में बचा के रख लिया, किसी चीज़ के रूप में बचा के रख लिया। और हम में से क्या करते हैं, हम लोग छोटा मोटा 1,000 रुपया महीना, या कोई आरडी खोल लेगा, कोई कुछ और खोल लेगा, कोई बीसी कमेटी डाल लेता है, कोई क्या करेगा कि 2,000 रुपये महीना बचाना शुरू कर देगा। मतलब कोशिश करता है, छोटा छोटा बचाने की कोशिश तो करता है, हर आदमी कोशिश करता है कि नहीं करता है? कोई 500 रुपये महीना, कोई 1,000 रुपये महीना, कोई 2,000 रुपये महीना। और वो क्यों बचाता है? उसके पीछे भी कारण होता है। बचाता इसलिए है क्योंकि ये आज के जो खर्चे हैं, इस आज के खर्चे के अलावा एक खर्चा और होता है, वो है हमारा भविष्य का खर्चा। ये तो थे आज के खर्चे, वर्तमान खर्चे। इन वर्तमान खर्चों के अलावा अब आते हैं भविष्य के खर्चे। भविष्य के खर्चे कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? भविष्य के खर्चे, भविष्य के खर्चे तो बच्चों की शिक्षा, क्योंकि अभी तो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, बाद में कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई कहीं जाएगा, तो ऐसे कह सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, है ना, ऐसे ही है ना, हायर एजुकेशन के लिए खर्चा होता है। ये भविष्य में आएगा, अभी तो नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, बच्चों की शादी का, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, तो शादी खर्चा, ये भी दूसरा होगा, ये भविष्य में आएगा, अभी नहीं है। ठीक है, और बताइए। हाँ, मकान लेना, जैसे हम गांव में हैं तो हमें शहर में छोटा ही हो लेकिन अपना हो, हर एक चाहता आदमी। ठीक है, मकान का भविष्य में आएगा, मकान अपना है, अपना होना चाहिए, चाहे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा आएगा? वाहन का आएगा, तो एक छोटी सी कार का सपना, मतलब चाहे छोटी हो लेकिन अपनी हो, क्योंकि माँ हैं, पापा हैं, तो बुजुर्ग हो रहे हैं, तो उनके लिए चलने में दिक्कत होती है, साइकिल पिताजी से चलती नहीं है, माँ पे अब चला नहीं जाता लंबा, है ना, तो उनके लिए एक छोटी कार तो बनती है ना। लेकिन अभी तो लेनी नहीं, कब लेनी है? कब लेनी है? भविष्य में, 10 साल में, 15 साल में, कभी तो लेंगे ना। कितने लोग चाहते हैं आने वाले 10 सालों 15 साल की कार तो लेनी ही लेनी है? बिल्कुल, ये भविष्य का है। ठीक है, और कुछ? अरे कौन बोल रहा बीमारी का? भविष्य में बीमारी मतलब नहीं आ सकती है, तो वो ये भविष्य खर्चा थोड़ी है वो। क्या प्लानिंग करके पैसा कौन निकालता बीमारी के लिए? आपने कभी बचाया? नहीं, प्लानिंग करके कोई बीमारी का अलग से बॉक्स बना कर रखता है कि ये बीमारी मुझे होगी, उसके लिए पैसे में निकाल कर रख रहा हूं अलग, ऐसे कोई रखता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं रखता है। वो तो सेविंग में आ गया ना। ये ओमवीर जी, ये टाइगर खड़ा हो जाओ, कौन एक्सीडेंट वाला? एक्सीडेंट वाले ऐसा है साहब, मैंने ये ध्यान से सुना करो बात को। ये देखो इधर क्या लिखा है, भविष्य में कौन से खर्चे होंगे। तो क्या आज से ही, बचपन से ही कोई एक्सीडेंट के लिए पैसा बचाने की व्यवस्था करके रखता है इकट्ठे करके? फिर क्यों बता रहे हो आप? ध्यान से सुनना है, इस बात को समझो आप। हम लोगों के व्यवसाय में हैं, किसमें? और हर बार हर दिन नए लोगों से मिलने जाते हो आप लोग। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है, वो क्या बोल रहा है। हाँ, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए और फिर ध्यान से उसकी बात का उत्तर दीजिए, है ना, तो सेल मिलेगी। नहीं तो अच्छे प्रोफाइल के लोग कट जाएंगे, भाग जाएंगे, बोले पगला है तो है ना। हाँ, तो भविष्य खर्चे हो गए। हाँ, आभूषण बनाना आप लिख सकते हो, ज्वेलरी का लिख सकते हो, भविष्य में बनवानी है। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, अरे तो वो तो पेंशन प्लान खर्चा थोड़ा ही है,
पेंशन पेंशन जो है खर्चा होती है कोई? ये क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो, क्या है बताओ, क्या है बोल रहे हैं हम? घूमने का मतलब विदेश यात्रा जाने का कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे सही बात बताओ, आम परिवारों के लोग कभी विदेश जाएंगे इस बात के लिए सोच के कोई रखता है कि? तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करो थोड़ी। इंडिया में भी घूमने के लिए हरिद्वार फरिद्वार वैसे घूम घाम के आ जाता है, कोई प्लानिंग करके नहीं रखता है। थोड़ी प्रैक्टिकल बात करनी है हमको, है ना? हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बेतुकी बात नहीं बोलनी है, जो है तुक की बात है वो बोलो। अब थोड़ा पॉइंट पे आते हैं। आपने जितने पैसे कमाए, सपोज एक आदमी तो कमा रहा है 10,000 रुपये और दूसरा कितना कमा रहा है? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये कमाने वाला या 10,000 रुपये कमाने वाला जो भी पैसा कमाता है वो सारा खर्च कर दिया दैनिक खर्चों में। इसने भी अपना सारा खर्च कर दिया दैनिक खर्चों में, उसी हिसाब से खर्चे बढ़ा लेता है। वो ट्यूशन पढ़ाने वाली इसकी 500 रुपये वाली मैडम आएगी और इसकी कितने वाली आएगी? 4,000 वाली, 3,000 वाली, 5,000 वाली, जैसी भी ऐसी तो आती है। तो उसी हिसाब से खर्चे पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाता है पैसा सारा। अब इसके ये 10,000 वाले को भी ये वाले खर्चे करने जरूरी जी हैं खर्चे। 10,000 वाले के भी बच्चे बड़े होंगे, उसको हायर एजुकेशन लेनी है, और 50,000 वाले को भी हायर एजुकेशन लेनी है बच्चों को। क्या ये बात मानते हैं आप लोग? बच्चों की शादी इन दोनों को करनी है, मकान दोनों को चाहिए, कार दोनों को लेनी है, और जो भी ये तो रहता नहीं है, ठीक है, ये भी जनरली नहीं रहता। तो ये कंपलसरी खर्चे हैं, ये कंपलसरी हैं, ये चाहिए। अभी आप बताओ, तो ये भविष्य में चाहिए, लेकिन अभी नहीं। भविष्य का मतलब है 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद चाहिए। और 15-20 साल बाद ये बंदा जितना कमाता है पूरे 50 के 50 खर्च कर लेता है, और इसमें से थोड़ा बहुत मुश्किल से बचाएगा। तो बचाएगा कितना? 1,000 रुपये महीना, और ज़्यादा दमदार होगा 2,000 रुपये महीना, है ना? किसी ने कमेटी डाल दी, किसी ने बीसी डाल दी, किसी ने एफडी खोल ली, मतलब आरडी खोल ली, और छोटा छोटा करके ऐसे अपना बचाना शुरू। कोई गुल्लक में बचाता है, कोई बैंक में जब बचाता है। और इसने टाइगर ने बचाना शुरू किया और थोड़ा बहुत बचत करता है। तो इन दो खर्चों के अलावा, एक आज के खर्चे, एक भविष्य के खर्चे के अलावा, एक तीसरा खर्चा और आ जाता है, और तीसरा खर्चा है आकस्मिक खर्चे। कौन से? आकस्मिक खर्चे और आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं? जिसकी कोई भी आदमी पूरे जीवन में प्लानिंग नहीं करता, कभी कोई नहीं करता। और इस आकस्मिक खर्चे में क्या हो गया? कोई सडनली बीमारी आ गई, या फिर ऐसा कोई बंदा जो आप खास है, निजी है, वही मांगने आ गया, उसको आप मना ही नहीं कर सकते। तो आकस्मिक खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? कैसा कि 10,000 रुपये की जरूरत आन पड़ी है और आप मना, मतलब ऐसा आदमी कोई तो आएगा जिसको मना नहीं कर पाओगे। आप उससे भी बड़े बेशरम हो, वो जिस मुंह से मांगता है उसी मुंह से मना भी कर देते हो। लेकिन एक आध तो ऐसा होगा ना जिसको मना नहीं कर पाओगे। तो आकस्मिक आ गया कि नहीं आ गया? देखो, ना तो एक्सीडेंट हुआ, ना बीमारी आई, फिर भी खर्चा आ गया। और आपने क्या किया? वो कहां से दोगे? जो बचत की थी। तो या तो दवाई में चली गई, या एक्सीडेंट में चला गया, या किसी बीमारी में चला गया, या कोई इधर उधर में देने में चला गया। और कई बार तो पैसा देने वाला लौट के भी नहीं आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो आपने बचत की थी वो थोड़ा थोड़ा करके, बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट तो बचत हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपये महीना कर बचत की, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बचत हुआ, वो पैसा एक झटके में सारा खत्म हो जाता है। तो ले दे के आपके पास में अभी प्रेजेंट में आपकी नौकरी हो गई 10 साल, और 10 साल में जितनी भी सैलरी आई वो महीना के महीने खा गए, खर्च हो गई, है ना? आपकी उम्र है मान के चलो 35 साल, और 25 साल की उम्र से आपने कमाना शुरू किया, 10 साल कमाया, 10 साल में जितनी भी सैलरी थी वो बजट बना करके आपने क्या किया? सारी खर्च कर ली। थोड़ा थोड़ा बचत की थी, बचत में क्या हुआ? 10 सालों में ऐसे इंसिडेंट हो गए, वो बचत सारी वो भी खत्म हो गई। ले दे के क्या हुआ? जहां थे वहीं पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? अब मुझे आपसे बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भविष्य के खर्चे हमारे हैं वो जरूरी हैं कि नहीं है? और भविष्य वाला जो समय है वो लगातार नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको 20 साल बाद चाहिए था, 20 साल में 10 साल तो इसने नौकरी कर ली, तो अब इसको कितने साल और बच गए?
10 साल बाद ही बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, बोलो हाँ कि ना। तो भविष्य के खर्चे ज्यों की तो खड़े हुए हैं, उनको हम मतलब पोस्टपोन नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, उनको कैंसिल नहीं कर सकते। बच्चे की हायर एजुकेशन होनी है कि नहीं होनी है, शादी होनी है कि नहीं होनी है, पक्का मकान होना है कि नहीं होना है, कार मम्मी पापा के लिए लेनी है कि नहीं लेनी है, वो कंपलसरी है। अब आप क्या करोगे, बोला सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीजमेंट बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, उसका इंतजार करोगे तो उतनी महंगाई बढ़ जाती है, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। और हर आदमी को मालूम है कि भविष्य खर्चे पे उसके ज्यों की तो खड़े हुए हैं, हर आदमी को पता है। अब ये नौकरी वाला बंदा है तो क्या करेगा, है भविष्य खर्चों के लिए क्या करेगा, दिमाग लगाता है। और इस आदमी के पास में अभी 10 साल सर्विस कर ली, 40 साल के हो आप, 35 साल के हो, 25 साल के हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, इन भविष्य के खर्चों के लिए कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जो आदमी पहले से बिजी है, अपना काम धंधा कर रहा है, जितनी आमदनी ले रहा है तो उस आमदनी को तो खर्च ही कर ले रहा है, लेकिन अब आगे के भविष्य के खर्चों के लिए वो भी जरूरी हैं। तो जरूरी काम के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास, ये पूछ रहा हूं, है? क्योंकि आप बोलोगे नहीं नहीं मैं अब से ज्यादा बचाना शुरू करूंगा, तो ज्यादा बचाना शुरू करोगे तो 2000 की जगह 5000 बचाना शुरू कर दोगे, तो उनसे भी कौन से भविष्य खर्चे पूरे हो जाएंगे, उनसे तो होंगे नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में पूछ रहा हूं, उसके लिए क्या प्लानिंग है हमारे पास। और उसकी प्लानिंग अगर नहीं है तो प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े ताकि हम अपने भविष्य खर्चों की व्यवस्था कर सकें, तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी अपने जीवन में आज ज्यादा मेहनत कर सकता है या 10 साल बाद। आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे 50 के हैं, चाहे 25 के हैं, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत कब कर सकते हो, आज या 10 साल बाद। तो क्यों ना आज ही से अगले 10 साल तक मेहनत करके और अपने लिए भविष्य के खर्चों की व्यवस्था कर ली जाए, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसको हमें समझना है, इसको समझना जरूरी है। आप देखोगे ये आपने लिखे आज के खर्चे, इसमें आपने समझा भविष्य के खर्चे हमारे ये है, सारे खड़े हुए हैं, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये सारे भविष्य खर्चे। तो इनको हम काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, ये सब जरूरी हैं, लेने ही लेना है। और लेने के लिए हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आज से प्लानिंग करने के लिए करें भी तो जीवन भर आज के लिए या भविष्य खर्चों के लिए हम कमाते हैं पूरे जीवन भर, लेकिन आज के खर्चों में हमारी आज की इनकम चली जाती है, और जो हमारी बचत होती है वो आकस्मिक खर्चों में चली जाती है ना, आकस्मिक खर्चों में चली जाती है। तो भविष्य के खर्चों को पूरा करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, या हमारे परिवार के बच्चों के ड्रीम्स हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, बच्चों का सपना, परिवार का सपना, मेरा सपना, या फिर अच्छी घर में शादी होनी चाहिए बेटी की। तो वो सब सपने हैं या वो जो हमारे भविष्य खर्चे हैं, उसके लिए क्या जिम्मेदारी है या क्या प्लानिंग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में परमात्मा ने एक ऑप्शन के रूप में हमको दे दिया, शेप्स ऑफ अद्भुत बिजनेस। इस शेप्स ऑफ रूपी अद्भुत बिजनेस के माध्यम से हम अपने भविष्य के खर्चों की, भविष्य के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की तैयारी आज से ही हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई दे रहा है? जैसे मैं नौकरी में था तो मैं नौकरी करने के अलावा, तो नौकरी में वही एग्जाम्पल मेरे ऊपर सूट करता, तो मैं नौकरी करता तो नौकरी में जितनी भी इनकम आती वो खर्च हो जाती, थोड़ी बड़ी बचत करते तो बचत सारी दवाइयों में या आकस्मिक खर्चों में चली जाती। उसके बाद भविष्य के खर्चों के लिए बच्चों को एजुकेशन दिलाना है, हायर एजुकेशन दिलाना है, कार खरीदनी है, घर पक्का करना है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी होती कि नहीं होती। तो मैं कहाँ से करता, है? नहीं कर पाते। लेकिन उसी टाइम पर परमात्मा ने शेप्स ऑफ बिजनेस हमारे दरवाजे पे भेज दिया, तो उसको एक ऑप्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? भाई बन जाए तो कैसा रहे। तो शेप्स ऑफ रूपी बिजनेस को कब तक करना चाहिए? जीवन भर का मतलब आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने का अवसर मिला है। और कब से शुरू करना चाहिए? अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इतना सोचता समझता कि 18 साल तक सोचता ही रहता, 18 साल तक धैर्य रखता, सोचता रहता, और आज मुझे समझ में आती, यस अब शेप्स ऑफ मैं करना शुरू करूंगा, अब पक्की हो गई, मेरी समझ में आ गई। तो आज जीरो से शुरू करता, लेकिन पिछले 18 साल में करना शुरू कर दिया तो सारे खर्चे जितनी व्यवस्था थी सारी पूरी हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी व्यवस्था पूरी, हैं? आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारे पास अगर ये शेप्स ऑफ को ऑप्शन नहीं मानते आप, तो कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो आपके भविष्य के खर्चों की व्यवस्था पूरी कर दे।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेफ सब करो, सेफ सब के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि हमको अपने भविष्य के खर्चों की व्यवस्था आज से ही करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? उसकी जिम्मेदारी हमारी तो है ना? तो जिम्मेदारी हमारी है तो कहां से पूरे होंगे ये बताओ? खेत जिस पे है वो बढ़ तो जाएगा नहीं अपने आप, बढ़ेगा क्या? जो आप काम करते हो अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा। नौकरी में सैलरी है वो अपने हिसाब से बढ़ेगी, तो कहां से होगा? कोई रास्ता आपके पास है? सेफ शॉप है? तो सेफ शॉप को अगर है तो क्या सेफ शॉप को हम उतनी शिद्दत से करते हैं जितनी शिद्दत अपने बच्चों की हायर एजुकेशन से है? बच्चों से जितना लगाव है, परिवार से जितना लगाव है, घर वालों से जितना लगाव है, क्या उतना ही लगाव सेफ शॉप से शिद्दत के साथ करते हैं क्या हम? क्या हमने इसको उस ऑप्शन के रूप में माना हुआ है जो हमारे भविष्य के खर्चों को पूरा कर सकता है, जो मेरी बेटी को डॉक्टर बना सकता है, जो मेरे बेटे का नाम रोशन कर सकता है, जो मेरे बूढ़े माँ बाप को कार में चलवा सकता है, और जो मेरे कच्चे घर को पक्के में बदल सकता है, जो गांव से शहर में बेच सकता है, और जिसको अगले 10 साल में कर लूं तो गारंटी है पूरे परिवार का नाम रोशन हो सकता है। क्या उस शिद्दत से करता हूं मैं? इसको कौन समझेगा? और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कोई ऐसा विकल्प जरूर होना चाहिए जिसको मैं शिद्दत से कर सकूं, और जब तक नहीं है तब तक ही कर लो। तो कर लो ना। ओ करने लायक है कि नहीं बिजनेस? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे करना चाहिए?